मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ के बीच एक्सप्रेस वे के जरिए फर्राटा भरने का जो इंतजार अरसों से हो रहा था, उसके पूरे होने का समय आ ही गया। आज मेरठ से डासना खंड को आम वाहनों के लिए खोल दिया गया। जिन स्थानों पर बैरिकेड से प्रवेश निकास के रास्ते बंद किए गए थे, वो खोल दिए गए। यानी कि अब एक्सप्रेस वे पूरी तरह से जनता को समर्पित हो गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के बाकी बचे 2 हिस्सों को 1 अप्रैल से गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। कुछ दिन तक ट्रायल चलाने के बाद इसका विधिवत उद्घाटन कर दिया जाएगा। NHAI का दावा है कि इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से दिल्ली से मेरठ का सफर 1 घंटे से भी कम में पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेस वे पर कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे और मालवाहक वाहनों को 80 किलोमीटर प्रति घंटे अधिकतम की स्पीड से चलने की परमिशन होगी। दिल्ली से डासना तक ये एक्सप्रेस वे 14 लेन का है, जबकि डासना से मेरठ का ये लेन 6 लेन का है। यूपी गेट से मेरठ के बीच इस एक्सप्रेस वे पर केवल मेरठ के काशी गांव में 19 बूथों का टोल प्लाजा बनाया गया है। इसके अलावा हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कैमरे की मदद से टोल की वसूली की जाएगी। इस हाईवे पर सराय काले खां, अक्षरधाम, इंद्रापुरम, डुंडाहेड़ा, डासना, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, भोजपुर और प्रतापपुर में चढ़ने और उतरने की सुविधा पब्लिक को मिलेगी। ऐसे में इन सभी पॉइंट पर टोल वसूली की भी सुविधा देखने को मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद दिल्ली मेरठ हाईवे पर ट्रैफिक लोड काफी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी उत्तराखंड जाने वाला ट्रैफिक इसी रास्ते को लेता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तराखंड और मेरठ की तरफ जाने वाला ट्रैफिक यहीं से निकलेगा। मेरठ हाईवे जाम नहीं होगा तो प्रदूषण भी कम होगा। डासना से आगे कल्लूगढ़ी गांव के पास सबसे बड़े गोल चक्कर पर 3 रैंप और 2 लूप को बनाकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा। इसमें रैंप 3 को पकड़कर मेरठ से आने वाला ट्रैफिक ईस्टर्न पेरिफेरल से होते हुए पलवल तक चला जाएगा। साथ ही मेरठ से आने वाले किसी ट्रैफिक को कुंडली तक जाना होगा तो लूप 2 के गोल चक्कर से घूमकर कुंडली की तरफ निकल जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक कुंडली की तरफ से जाने के लिए रैंप 1 से निकल जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पलवल वाली साइड से आने वाला ट्रैफिक लूप 1 वाले गोल चक्कर से घूमकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पकड़कर मेरठ की तरफ निकल जाएगा। वहीं अगर कोई कुंडली से आ रहा है तो रैंप 2 को पकड़कर सीधे मेरठ की तरफ निकल जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर से यहाँ पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे गुजरेगी। नहीं, मेरठ के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस अर्थ में कि मेरठ और दिल्ली के बीच की दूरी 50 मिनट या 1 घंटे के अंदर हो जाएगी। जो 3.5 घंटे 4 घंटे केवल जाम में फंस जाए तो बहुत अधिक समय लगता था, और उसके कारण से हमारे जो नौजवान बच्चे थे उनको वहाँ रहने की मजबूरी होती थी यदि कोई नौकरी पर जाते थे। अब स्थिति ये हो जाएगी कि किसी को भी आने जाने में 50 मिनट 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। उसके कारण से विकास को भी पंख लगेंगे, यहाँ पर बाहर से लोग आएंगे, रास्ता अच्छा हो गया है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी होगा, और केवल मेरठ ही नहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को इस हाईवे से के बनने से लाभ होगा। यानी उत्तराखंड तक के लोगों को इससे लाभ होगा, क्योंकि उधर से आने वाले लोग भी मेरठ में से होकर के दिल्ली जाने के लिए इस राजमार्ग का उपयोग करेंगे। और निश्चित रूप से एक बहुत शीघ्रता के साथ बना, आज से इसको खोल दिया गया है। लोकार्पण तो अभी थोड़ा बाद में होगा, जो फॉर्मल लोकार्पण है, परंतु जनता के लिए खोल दिया गया है ये। और मैं इस बहुत बड़ी कृपा के लिए कहिए, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय जो हमारे परिवहन और सड़क राजमार्ग मंत्री हैं गडकरी जी का बहुत बहुत मेरठ की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपने खुद भी जाके हाईवे का जायजा लिया और आज भी खुद जाएंगे, आपने कई बार ये मुद्दा उठाया, तो कितनी बड़ी से आपको ये लग रहा है कि जनता कितना फायदा उठा सकती है? नहीं, आप ये देखिए कि मेरठ की जनता इसकी एक एक दिन की प्रतीक्षा कर रही थी, और यदि यहाँ के मीडिया को देखें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो,
लगभग रोज सारे हमारे समाचार पत्र, सारे मीडिया के लोग इस खबरों को इसलिए लेते थे क्योंकि उनकी जिज्ञासा, उनकी प्रतीक्षा इसके प्रति बहुत ज़्यादा थी। और आज मेरठ का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नौजवान हो, कर्मचारी को, वो नौकरी करने का इच्छुक हो या अपना उद्यम शुरू करने का इच्छुक व्यक्ति हो या उद्यमी हो, सभी को इसका हाईवे के बन जाने से बहुत प्रसन्नता हो रही है। और सब लोग बहुत ही प्रधानमंत्री जी के और नितिन गडकरी जी के आभारी हैं।